सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रहने वाला है। एंड इसके लास्ट लेक्चर्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, कह सकते हो कि एक लेक्चर्स प्रोवाइड किया था जो उसके लास्ट वाला लेक्चर था। उसमें क्या था डियर, उसमें आपका जो आर्थोग्राफिक से ही रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हम क्या कहते हैं साइड में जो देखे थे उसमें क्या है कि हम उसमें क्या है कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन था साइड पे, उसमें मतलब हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट था। तो सारी चीज़ें थी। आज का जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट्स ने मेरे पूछा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। किसी को कोई डाउट रहता है किस क्वेश्चन में तो मुझे सेंड कर सकता है और बता सकता है कि सर इसमें डाउट्स है, तो इसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। यदि क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा बताने लायक और सिलेबस में रहेगा एंड चीज़ें आपके एग्जाम से ज़रूरी रहेंगी, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। एंड चलिए आज के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा कह सकते हो कि क्वेश्चन सही लेवल का है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा इसमें लगा। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा कि कैसा क्या चीज़ें करने वाली हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चित्र चित्र है, मतलब कुछ नाम दे दिए गए, चित्र इसमें दर्शाया गया है। क्वेश्चन आपके बुक का ही है, आपको बता देते हैं कि सममितीय आइसोमेट्रिक व्यू क्या है। ये जो व्यू होता है आइसोमेट्रिक व्यू होता है, इसको हम क्या करते हैं आर्थोग्राफी में बनाते हैं। आपको ये मालूम होगा। दर्शाया गया है क्या है, दर्शाया गया उपयुक्त पैमाना पर निम्न तृतीय कोणीय प्रक्षेप द्वारा, क्या डियर, निम्न तृतीय कोणीय प्रक्षेप द्वारा, मतलब कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है कि प्रोजेक्शन कीजिए। देखिए थर्ड एंगल क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। सिंपल है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की यदि देखिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कोई दिक्कत नहीं होता। मेन चीज़ क्या है डियर, मेन चीज़ क्या है, आप फ्रंट व्यू बना ले रहे हैं कि नहीं, टॉप व्यू बना ले रहे हैं कि नहीं, एंड साइड व्यू बना ले रहे हैं कि नहीं। मेन चीज़ आप इसको तीनों को बना लिए, यदि तीनों को आप बना लिए तो क्या है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कोई दिक्कत नहीं। यदि इन तीनों चीज़ों को आप बना लेते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आपने सब चीज़ें बना ली तो आपको करना क्या है, अब ऊपर क्या है, मान लीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की गई तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है एंड जस्ट उसके क्या होता है, नीचे हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है। क्या होता है, जस्ट उसके नीचे क्या होता है, हमारा टॉप व्यू होता है। एंड साइड व्यू क्या होता है, साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन डियर क्या होता है, साइड व्यू हमारा, साइड व्यू क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में होता है। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे डियर क्या है, इसको मैं पहले बना देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसको सपोज दैट क्या है, फ्रंट व्यू है। एंड ये हमारा क्या है, ये टॉप व्यू है। सपोज दैट मान लीजिए इसके नीचे ही रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। आप इस क्वेश्चन में देखिए डियर क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, साइड व्यू हमारा इस साइड है, सॉरी क्या है, फ्रंट व्यू इस साइड बताया गया है एंड साइड व्यू आपको वाई की डायरेक्शन बताया गया। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि साइड व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई इधर है, इस साइड वाई है, तो इस साइड से क्या हमें साइड व्यू देखना है, जबकि फ्रंट व्यू इस साइड से देखना है। तो ये क्या है हमारा, फ्रंट व्यू के किस साइड जा रहा है, हमारा इस साइड, राइट साइड जा रहा है। जबकि हम फर्स्ट एंगल में करते क्या है, जस्ट अपोजिट साइड बना देते हैं, तो यहाँ हमारा साइड व्यू बन जाएगा। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, साइड व्यू यहाँ बन जाएगा एंड हमारा क्या है, साइड व्यू यहाँ बन जाएगा एंड फर्स्ट एंगल में हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस प्रकार से बन जाएगा। जबकि थर्ड एंगल की बात की जाएगी तो थर्ड एंगल में कुछ नहीं होगा, थर्ड एंगल में कुछ नहीं होगा, टॉप व्यू हमारा ऊपर रहेगा, क्या है, क्या दिए, टॉप व्यू ऊपर रहेगा। कौन सी लाइन के, एक्स वाई लाइन के हमारा टॉप व्यू ऊपर रहेगा। देखिए मान लीजिए हम एक्स वाई लाइन खींच दिए, एक्स वाई लाइन खींच दिए एंड उसके बाद हम टॉप व्यू बना देंगे एंड उसके जस्ट नीचे हम फ्रंट व्यू बना देंगे। एंड जस्ट क्या है कि उसके बगल में किस साइड में, बगल में हमारा ये हमारा इस साइड में हमारा साइड व्यू बन जाएगा। तो थर्ड एंगल नो चेंज होता है, जो जिस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड होता है उस साइड बन जाता है। तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा टॉप व्यू, हमारा फ्रंट व्यू एंड ये हमारा साइड व्यू। तो आपको मैंने बता दिया फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आपको बनाना आना चाहिए। बस आपकी उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हो जाता है सारी चीज़ें। तो इसमें थर्ड एंगल की बात की, यदि फर्स्ट एंगल की बात कर देता तो फर्स्ट एंगल की बात कर देता तो फर्स्ट एंगल में भी आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल भी कह सकता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बस आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन आप दे सकते हो कि उससे एलिवेशन जो डायरेक्शन है इसमें, ये एक्स की डायरेक्शन में एंड वाई की डायरेक्शन में क्या है, वाई की डायरेक्शन में क्या है डियर, साइड व्यू बनाना है। देखिए इसमें लिखा तो नहीं एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन क्या है वाई की डायरेक्शन में बताया गया साइड व्यू, तो आपकी एक्स की डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू बनाना होगा, ठीक है। एंड टॉप व्यू जानते हैं, ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू बनता है। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको बनाते हैं एंड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन क्या होता है डियर, लेकिन क्या होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन मैं पूरा नहीं लिखूंगा। डायमेंशन क्या होती है, जो विमाएँ होती है वो चेंज होती है। बस क्या होती है, विमाएँ चेंज होती है, बस कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 8 है तो इसको 10 दे देगा और टोटल ये मान लीजिए टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा, जबकि इसको 60 कर देगा। मैंने इस क्वेश्चन देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझे रहिए, बस डायमेंशनिंग में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे मैप दी रहेगी उसके अनुसार आप कर देंगे, ओके।
कि हमने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू बनाते हैं डियर, उसके बाद क्या है कि हम साइड टॉप व्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहले हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, देन हम टॉप व्यू बनाते हैं उसी से, एंड फिर साइड व्यू बनाते हैं। ठीक है, इतना सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और रिपीट भी मैं कर दे रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू बनेगा कैसे, उसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रंट व्यू किसी चीज़ का बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है, हम उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के, वो जो वस्तु दी होती है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाएंगे और इमेजिनेशन करेंगे। जब आप सामने पे खड़े होंगे यहाँ से, तो आपको ये पोर्शन जरूर दिखेगा। सबसे पहले इतना सिंपल सा ये पोर्शन आपको दिखेगा। मैं थोड़ा इसको कह सकता हूँ कि पेंट कर देता हूँ, जो पेंटेड पोर्शन रहेगा वही आपको दिखेगा और उसके अलावा आपको कोई नहीं चीज़ दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है कि आप यहाँ खड़े हो गए हैं एंड आपको ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला जो रेक्टेंगल पोर्शन वो दिख जाएगा। आपको समझा देते हैं, थोड़ा कम सेट ये था, आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है, आपको ये भी दिख जाएगा फ्रंट व्यू पे जब आप खड़े होंगे, मतलब सामने से आप खड़े होंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखने वाली। देखिए, आपको हमेशा बता देते हैं, जो क्वेश्चंस देता है कुछ जो लेफ्ट साइड होता है, कुछ राइट साइड होता है। देखिए इस साइड में क्या है, इस साइड में पूरा जो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना आपको। एक कह सकते हो कि जो इसके डायमेंशन है 12 है, एंड इसका क्या है कि हमारा हाइट क्या है, हाइट वगैरह सब चीज़ें मेंशन है 8 है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि रेक्टेंगल है, क्या है, आयत है, तो ये आपको दिख रहा है। तो जस्ट ऐसे ही क्या है, जस्ट ऐसे ही हमारा, या देखिए पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पूरा दिख रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन वास्तव में ये जो पोर्शन है, ये यही पोर्शन है। क्या डियर, आपको दिख रहा है इस साइड से, देखिए ये वाला दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, इस साइड आपको थोड़ा दिख रहा है, ये ऐसे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों साइड क्या है, एकदम बराबर है दोनों। मतलब ये जैसा फिगर है, जो जैसा ये कटा है, वैसे ही आपके लेफ्ट साइड में इस साइड भी है। ठीक है, तो मतलब 12 ये है एंड 8 ये है, और ये जो है इमेजिन करिएगा ये अंदर की ओर है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है, बनाया गया है इस प्रकार से फिगर। तो आपको समझ गए, ये पोर्शन दिखेगा एंड ये पोर्शन दिखेगा, एंड ऐसे ही इतना ही पोर्शन, इतनी ही आपका पोर्शन हमें ये वाला दिखेगा। ठीक है, ये वाला दिखेगा, इसके इस साइड भी अंदर भी होगा, जो कि हमें इसमें दिख नहीं रहा है फिगर में। ठीक है, इसको चीज़ को आपको इमेजिनेशन करना है, इस चीज़ को आपको कल्पना करना है, क्योंकि ड्राइंग हमारी बेसिकली इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है। तो हमने आपको 3 चीज़ पेंट की थी। अब आपको बताते हैं डियर, अब आपको बताते हैं कि आपको एक फेस और दिखेगा, एक फेस और दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या है, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर इसकी माप कैसे ले, कितना आपको बनाना है। डियर आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये सीधी नहीं है। कह सकते हो कि ये कुछ एंगल, पहले इसको तो ऐसे जाना चाहिए, एंड ये क्या है, कुछ इस प्रकार से, क्या है, कुछ इस प्रकार से कोण बना रहा है। ठीक है, कुछ कोण पे, ये कह सकते हो कुछ कोण पे ये झुकी हुई है, कुछ कोण पे टिल्ड हो गई है। कह सकते हो कि यहाँ से कुछ कोण पे टर्न हो गई। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक, इतना समझ रहे हैं, तो आपको ये फेस दिखेगा, ये फेस डियर दिखेगा। लेकिन इसको आप जब प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, तो इस फेस को कितना बनाएंगे, कितना विड्थ लेंगे। यदि आपको विड्थ की बात की जाए तो कितना विड्थ लेंगे, तो आपको जानकारी लिए बता दें, जो आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 18 है। तो आपको पहले तो ये साफ इजीली दिख गया था। अब कितना बचा है, ये बचा है हमारा 6। क्या बचा है, 6। तो यहाँ से कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो जो हमें ये बनने वाला है, ये हमारा 6 रहेगा। मतलब जो इस फेस को हम बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, वो 6 mm की चौड़ाई में बनाएंगे। ठीक है, 12 mm की चौड़ाई होगी, एंड इस चीज़ को जो हम बनाने वाले, इस फलक को, इस फेस को जो बनाने वाले, वो 6 mm की चौड़ाई लेंगे और क्या है, लाइन खींच देंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी जब ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ मैं समझा दूंगा। और ड्राइंग बनाने से आती है, ऐसे चीज़ों को बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं आती। देखिए, जब ये क्या है, इधर पूरा ये 12 हो गया, और यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। क्यों 6 रहेगा, आपको बता दें डियर, ये देखिए, यदि आप इसको सीधा माने, सीधी लाइन ले जाएँ, एक ऐसी सीधी लाइन ले जाएँ, इसको सीधी लाइन ले जाएं, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ 18 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 बनेगा। मतलब ये फलक की चौड़ाई रहेगी 6 रहेगी। ठीक है, जब इस साइड ऐसे है तो इस साइड भी जो ये फेस है, इस साइड भी, ये इस साइड भी ऐसे है। आपको इमेजिनेशन करना होगा, और ऐसे भी इस साइड होगा जस्ट। ठीक है, जिस प्रकार मैंने इसको बताया ना कि इस साइड इतना है 12 और हमारा 8 है, इसी प्रकार 12 है और ये हमारा 8 है, जो कि इस साइड अंदर की ओर दिख नहीं रहा है, बाकी है वास्तव में। ठीक है, एंड इस साइड भी, हमारे लेफ्ट साइड भी इसी तरीके की फेस है। तो उस तरीके से भी हम लेफ्ट साइड एज जैसे दाहिनी ओर बनेगा, वैसे हमारा लेफ्ट साइड भी कह सकते हो कि बाईं ओर बन जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं फ्रंट व्यू, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि हम वहाँ माप वगैरह भी बताते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी एमडी उठाना है एंड इसको बनाना है हमें, ये फेस को बनाना है, जितना हमने आपको बताया इसको बनाना है। तो सबसे ईजी कॉन्सेप्ट वाला लगाएंगे हम अपना
क्या है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रा कर लेते हैं सिंपली। और जैसा कि जानते हो थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कहाँ होता है, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। थर्ड व्यू में आपका क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो टॉप व्यू होता है डियर वो ऊपर होता है, एंड जस्ट उसके नीचे ही हमारा फ्रंट व्यू बनता है ना, उसके साइड में हमारा साइड व्यू बनता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, थर्ड व्यू में नो चेंज होता है, मतलब कि जो हमारा साइड व्यू होता है वो बदलता नहीं अपनी पोजीशन को। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच लेंगे, एच पेंसिल से जनरली एक्स वाई लाइन खींच देंगे, ठीक है डियर। एक्स वाई लाइन हमने खींच दी है और हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना फ्रंट व्यू। क्या है, फ्रंट व्यू बनाते हैं। एंड फ्रंट व्यू क्या है, किस प्रकार से बनाएंगे इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो चलिए बनाते हैं फ्रंट व्यू। और सबसे पहले फ्रंट व्यू करना क्या होता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। थर्ड एंगल में कहाँ बनेगा, थर्ड एंगल में एक्स वाई लाइन से डियर, एक्स वाई लाइन से हमारा क्या होगा कि नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनता है। तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने क्या बनाते हैं, अपना फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको बता दें, सबसे पहले हम बेस लाइन ढूंढते हैं, कितनी मैक्सिमम बेस लाइन हो जाएगी, जो कि हमारा क्या है फ्रंट व्यू का हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में आपका मैक्सिमम कितना दिखेगा, तो आपको जानने के लिए बता दें, मैक्सिमम आपको लाइन खींचनी है 20 mm इधर हो गया, 20 mm डियर इधर हो गया, एंड 18 हमारा ये वाला पोर्सन हो गया, टोटल 18 ये हो गया, जबकि इसमें 6 ये 12 ये, जैसा कि मैंने आपको समझा दी। एंड लेफ्ट साइड भी एज इट इज़ रहने वाला है, तो 20 ये हमारा, ये 18 ये 18 ये, मतलब टोटल कह सकते हो कि कितना 18 36, मतलब 36 + 20 ये हो जाएगा 56, मतलब 56 mm की एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो 56 mm की एक लाइन खींच लेनी है, तो सब mm में रहेगा क्योंकि सब चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, 56 mm मतलब 56 की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए 56 की लाइन खींचते हैं। और आपको जानकारी लिए बता दें कि जो आप अब मान लीजिए कि आप यहाँ से 56 की लाइन खींच देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स इस चीज़ को उल्टा बना देते हैं। उल्टा कैसे बनाएंगे, अभी मान लीजिए आप यहाँ से 56 की लाइन खींच दी ऐसे, और क्या करना है कि आपको अब क्या करना है, आपको 56 हमारा बेस रहेगा। और एक बात याद रखना, आपको हाइट भी ध्यान रखना होता है। क्या है डियर, हाइट भी टोटल ध्यान रख लेना होता है। एक बार फ्रंट बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है, एक बार पहले बेस मालूम कर लेना है, फिर उसको ड्रा नहीं करना, पहले टोटल मालूम कर लेना कितना हुआ हमारा। 36 ये हो गया, एंड ये 20, मतलब 56 mm का हमारा बेस लाइन रहेगा, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हो कि इसकी हाइट देखने वाले, टोटल हाइट कितनी रहने वाली है, टोटल हाइट कितनी रहने वाली है। तो फ्रंट व्यू टोटल हाइट आपको जानकारी लिए बता दें, फ्रंट व्यू की टोटल हाइट आपको ये हाइट मिल जाएगी, जो कि कितनी है, यहाँ 8 दिया गया, ये 8 mm है। एंड ये हमारा क्या है डियर, आप देखेंगे ये हमारा बेस, वही बेस है जो हमारा 8 mm का है, ये वही समतल है, एकदम समतल है। यहाँ पहुँच जाएंगे, लेवल वही रहेगा। और यहाँ से कितना है 16 mm, क्या है डियर, यहाँ से कितना है 16 mm, मतलब कि टोटल हाइट कितनी रहने वाली, टोटल हाइट रहने वाली 24 mm, क्या है 24 mm, इसको हम mm में मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो सब mm में है, तो यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ आगे सभी चीज़ें अभी ये 8 पे जिस लेवल पे है वही ये लेवल है, वही सारी चीज़ें बराबर है, ठीक है। यहाँ से चले जाएंगे ऊपर कितना 16 mm, तो मतलब टोटल हाइट कितनी रहेगी डियर 24 mm। अब टोटल बेस 56 mm एंड टोटल बेस जो हमारा रहेगा 24 mm रहेगा। तो चलिए इसको दर्शाते हैं, हाइट कितनी रहेगी 24, इसीलिए हाइट को जानना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ बेस बना देते हैं तो आप एक्स वाई लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। तो चलिए हम 24 mm की डिस्टेंस को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 24 mm जनरली हमने आपको बताया 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा एक्स वाई लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई लाइन से हमने छोड़ दिया, और कितना नीचे आ जाएंगे डियर, जो हमारी हाइट रहने वाली, कितना हाइट रहने वाली जितना उतना हम नीचे चले आएंगे। तो एच पेंसिल उठा लीजिएगा, HB पेंसिल उठा लीजिएगा, मैंने बता दिया पेंसिल वगैरह का यूज। तो चलिए इसको बनाते हैं, और कितना रहेगा हमारा 24 mm, तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हमने पॉइंट रखा और हमने 24 mm ये आया, ठीक है। 24 mm यहाँ रख दिया हमने पॉइंट। अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू का बेस कितना रहेगा 56 mm रहेगा, 56 mm रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा 56 mm आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर दिस, देखिए देख लीजिए कि हमारा जो है 56 mm का ये बेस बन गया, ठीक है। और 24 mm हाइट है, इसीलिए हमने हाइट पहले ले ली। दो चीज़ आपको ले लेना है, हाइट एंड क्या है, बेस और हाइट। तो चलिए अब क्या करना है, अब जो हमारा वो पोर्शन था तो दिखा देते हैं, बार बार दिखाना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। ये वाला पोर्शन बना लेते हैं सबसे पहले। ये कितनी हाइट है, हाइट जाएंगे जो हम साइड से अपने हाइट जाएंगे 8 mm, ठीक है। दोनों साइड से 8 mm पे जाएंगे, 8 mm जाएंगे। और 8 mm कितना होता है इस चीज़ को देख लीजिए, ये 8 mm मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 8 mm जाइएगा डियर ऊपर, 8 mm हमारा ये हो गया, ठीक है। 8 mm ये हो गया। एंड क्या करना है कि अब इसको मिला देना, क्योंकि 8 mm हाइट तक हमें ये पोर्शन दिखा है, इसको सीधा मिला देते हैं।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इमेजिनेशन करना है। और अभी आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको सब चीज़ें आने लगेंगी। ये क्वालिटी है, ये एक बात है, आपको ध्यान रखना है। अभी आप प्रैक्टिस करते जाइए एंड एक समय ऐसा आएगा आपको सब चीज़ें अपने आप मालूम हो जाएंगी। ठीक है, हमने इस वाले पोर्शन को बना दिया। बेसिकली हमने अभी क्या है कि पूरा पूरा क्या है, इतना 56 mm की बेस बना दिया एंड हमारा जो हाइट था 8 mm, उसका हम ब्लॉक बना दिया, रेक्टेंगुलर बन गया, जो कि हमारा इस प्रकार से था। क्या है, इस प्रकार से बन गया। अब क्या करना है डियर, इसमें आपको कुछ ध्यान देना है। एक पोर्शन ये वाला था, एक पोर्शन ये वाला था, यहाँ से 12 mm, तो यहाँ से ये 12 mm का एक रेक्टेंगुलर था, तो वो एक अलग भाग था। जबकि ये वाला जो फेस है, जो कि कुछ ट्रेंगल बना रहा है हमारे यहाँ से, तो ये कुछ अलग फेस है। सबसे पहले इतना फेस बना लेते हैं। इतना फेस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 12 mm इस साइड से, 12 mm दाहिने साइड से इस साइड जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, 12 mm दाहिने साइड से, तो राइट साइड से हम जाएंगे इस साइड, और कितना जाएंगे 60 कह सकते हो कि 12 mm, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ एक लाइन खींच देंगे, यहाँ हमने एक लाइन खींच दी, जो कि क्या है 12 mm में है, तो ये अलग पोर्शन हो गया। ठीक है, एक अलग पोर्शन हो गया, इसलिए इसके लिए हम लाइन खींच देते हैं। अब डियर आप यही सेम चीज़ें लेफ्ट साइड हो जाएगी, एकदम इजी है, आप बस ध्यान लगा के समझिए। लेफ्ट साइड वही सेम चीज़ें हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। क्या है, हमने आपको बता दिया था कि इस साइड तो आपको दिख रहा है पूरा, इस साइड नहीं दिख रहा है, लेकिन एज इट इज़ आप कल्पना करेंगे तो आपको यही मिलेगा, यही चीज़ इस तरफ छुपी हुई है। तो इस साइड हम मतलब लेफ्ट साइड से भी इतना पोर्शन बना देते हैं। तो लेफ्ट साइड से भी हम बना देते हैं। कितना बनाएंगे, इधर आएंगे हम 12 mm। ठीक है, तो ये हम आएंगे 12 mm, ये आएगा 12 mm। यहाँ सब मेज़र कर ले रहे हैं, आप भी मेज़र करके बनाइएगा। तो 12 mm ये हो गया, 12 mm ये हो गया। ठीक है, 12 mm ये हो गया हमारा। एंड आपको बता दें, और अपने आप ये बन जाएगा, ये आप समझदारी से सब चीज़ों को समझेंगे। मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, आपको क्या ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये बीच का पोर्शन है, तो चलिए इसको बीच का बना लेते हैं। क्या है, इसको बना लेते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, अभी हम इस साइड से आ रहे हैं, दाहिने साइड से शुरुआत की है लाइन खींचना। तो मैं क्या बताया, ये 12 mm का हमने ब्लॉक बना दिया रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया, यहाँ ये हमारा बन गया। एंड अब क्या है डियर कि हमारा जो ये पोर्शन जो ट्रेंगल बना रहा है, इसको कैसे प्लॉट करना है, इसको कैसे बनाना है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो बेसिकली जो ये झुका हुआ भाग है, ये टोटली कितना है इस साइड, टोटली यहाँ से ये मान लीजिए, यहाँ से क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। सपोज दैट क्या है, एक ट्रायंगल है, मैं इसको आप समझाने का प्रयास करता हूँ, मुझे मालूम है आपको कहाँ दिक्कत हो सकती है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, जो आपको चीज़ दिखने वाली, जो आप फ्रंट व्यू मान लीजिए, ये ट्रायंगल है, इसको आप देखेंगे, ये आप मान लीजिए यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ से आप क्या है फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है। तो फ्रंट व्यू देखने पे आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ खड़े हैं, आपको फ्रंट व्यू देखने पे मतलब ट्रायंगल ही है बेसिकली। इसकी हाइट पे न जाइएगा, बस आप यहाँ से खड़े हो। तो आपको बता दें, आपको जो चीज़ दिखने वाली है, आपको सामने से देखिए, आप सोचते होंगे कि ये पूरा दिखेगा तो आपको ये, लेकिन जब आप सामने इसको बनाएंगे पूरा ना, आपको बेसिकली ये इतना ही पोर्शन दिखेगा। जबकि ये टिल्ड है, जबकि ये क्या है, टिल्ड है, जबकि कुछ कोण पे झुका हुआ है। और जब कोण पे झुका होता है तो हमारा मैक्सिमम जितना मैक्सिमम हो सकता है, हमारा जो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही दिखता है हमारा जो बेस होता है। तो ये हमें इतना ही दिखेगा। तो हम जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, अगर लाइन के अकॉर्डिंग समझें, तो ये जैसे यदि ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी हमारा एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें रहने वाली है डियर, इतना सारी चीज़ें रहने वाली। तो आपको बता दें, यही ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ, तो आपको यही वाला पोर्शन बनाना होता है सामने से देखने पे। तो वही वाला पोर्शन यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा था, तो देखेंगे तो आपको ये फेस दिखेगा। लेकिन जो अब आप इसको बनाएंगे तो इतना बनाएंगे 6 mm। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ट्रायंगल वाला, फ्रंट व्यू में ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप क्या है 12 mm इधर बना देते, अब क्या बनाएंगे डियर, 6 mm बनाएंगे। क्या है 6 mm बनाएंगे, इस साइड जाएंगे, क्योंकि टोटल क्या है, हमने आपको बताया ट्रायंगल जो हमारे जो कह सकते हो कि विकर्ण होता है, इस चीज़ को समझिए। जो विकर्ण सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, उस दिखेगा तो वो, लेकिन जो आप एक्चुअल में ट्रायंगल बनाएंगे उसके बेस दिखेगा। ठीक है, ट्रायंगल वाली कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 6 mm जाएंगे और यहाँ में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक लाइन खींच देंगे, ये वाला पोर्शन हो गया। एंड इस साइड से भी 6 mm पे जाएंगे और इधर लाइन खींच देंगे। इतना सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आप ये देखिए, यहाँ से मैं मेज़र कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मेज़र कर रहा हूँ, ये क्या है, ये 2 पे है और ये 4 पे है, तो कितना mm हुआ, 20 mm हुआ। और आप सोचिए
ये कितना था, ये कितना था 20 mm था ना, तो अपने आप वो 20 mm बन के आ जाएगा, उसमें आपको मेज़र नहीं करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमारे ये 12 पहले बनाया, फिर 6 वाला पोर्शन बनाया और फिर 20 वाला, फिर ये एज इट इज लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे कि राइट साइड हमारा टोटल 18 है तो 18 इस साइड भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस एक बार रिपीट कर सकते हो, वीडियो को फिर से देख सकते हो। और नहीं समझ में आएगा फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा कैसे सर यहाँ से थोड़ा दिक्कत आ रही, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बता दीजिए, तो हाँ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको वीडियो यदि नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर से थोड़ा इसको पीछे करके रिवर्स करके देख लेना है। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यार जो आपको समझ ना आए। एंड क्या है कि डियर इतना हमने देख लिया, इतना हमने फ्रंट व्यू बना दिया, हमने फ्रंट व्यू बना दिया इतना। अब आपको ये वाला जितना पोर्शन था, ये वाला जितना पोर्शन था, ये वाला वो आपको बना दिया गया है। लेकिन सामने से देखने पे डियर आपको ये भी दिखेगा, ये एक आपकी सीढ़ी दिखेगी। ये आप समझ सपोज दैट क्या है, सीढ़ी दिखेगी आपको। इसमें क्या है, स्टेप्स वगैरह नहीं कटे हैं, लेकिन एक ढालू कह सकते हो कि छत दिखेगी, सीढ़ी दिखेगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हो वैसे ही। तो ये पोर्शन दिखेगा, लेकिन इसको बनाना कैसे, तो हमने आपको हमेशा बताया है कि जो फ्रंट में हम देखते हैं, जो जैसा कि यहाँ भी एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए ट्रेंगल बन रहा है नहीं, यहाँ भी एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें कितना हाइट मिल रही है, हाइट कितना मिल रहा है, हाइट ये तो तिरछा है, ये तो टेढ़ा है, लेकिन बेसिकली आपको हाइट इतना ही है, हाइट इतना ही मिल रही है। तो हाइट ही बनाना होता है हमें फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू हाइट ही जाना है। ये हमें इस प्रकार से स्लोप में है, जो कि स्लोप तो कुछ एंगल होगा उससे कोई मतलब नहीं। और लेकिन ये जो हमें हाइट दिखेगी, टोटल हाइट ये कितना दिखेगी, ये हमारा रहेगा 16 mm, ठीक है। जैसा कि अभी ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि जो जैसा कि यहाँ आपको बताया था, ये वाली लाइन आप नहीं ड्रा करेंगे, इतना आप इसके बेस या इसकी हाइट वाला ड्रा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ हाइट का कॉन्सेप्ट है, तो इसके सामने इसकी हाइट ड्रा करेंगे, जो कि हमारा 16 रहेगा। तो आप कहाँ से ड्रा करेंगे और कहाँ पर ड्रा करेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसका जो विड्थ है, पहली बात तो विड्थ देख लीजिए, ये पोर्शन आपको दिखने वाला है, इसको ड्रा करने वाले, ठीक है। फ्रंट में ये वाला पोर्शन ये 8 mm है। चौड़ाई कितनी है इस पट्टी की, 8 mm। और लंबाई कितनी है, लंबाई बोले तो ऊंचाई इतने ही ऊंचाई ड्रा करेंगे, मतलब 16 और 8 हाइट 16 हाइट रहेगी एंड 8 हमारा क्या रहेगा, इसका स्ट्रिप का चौड़ाई रहेगा। अब बनेगा कहाँ, और बनेगा कहाँ ये बात आप समझिए, बनेगा कहाँ, तो इसको ईजिली है, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। आप सोचिए इस किनारे से इस किनारे तक 24 है, क्लियर है। और इस किनारे से इस किनारे तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना है, 18 है। 18 क्यों है, क्योंकि ये हमारा 18 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 24 है, यहाँ से यहाँ 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ठीक है। तो 18 इधर हो गया एंड सेम कॉन्सेप्ट उस साइड भी लगा होगा। तो इनके बीच में अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, 6 mm का, ठीक है। एंड उस साइड भी 6 mm का होगा। जब 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो मतलब 6 + 6 + 8 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा रहने वाला है। तो इसके बीच में अंतर कितना है, 6 mm। एंड लेफ्ट साइड भी वही सेम अंतर, जो हमारा ये लाइन जाएगी इसके बीच में ये अंतर रहने वाला 6 mm, ठीक है। तो ये 6 mm राइट साइड और 6 mm लेफ्ट साइड से छोड़ के हम 8 mm की पट्टी बना देंगे, 8 mm की स्ट्रिप बना देंगे, जिसकी ऊंचाई 16 mm रहने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं डियर, इसको 6 mm इधर से छोड़ते हैं एंड 6 mm क्या है इस साइड से छोड़ते हैं, ये हमारा इधर आ जाएगा। एंड 6 mm क्या है, हम इस साइड से छोड़ते हैं, ये इस साइड से, ठीक है। और ये हमारा 8 mm की, ये 8 mm की पट्टी बन जाएगी, स्ट्रिप बन जाएगी। और इसको हम ऊपर कितना mm ले जाएंगे, 16 mm। कितना ले जाएंगे डियर, 16 mm, ठीक है। तो ये हमारा 16 mm हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा 16 mm बन गया और इसको हम बना देते हैं। फ्रंट बहुत इजी है, और बस थोड़ा यही इसमें ये नया कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि स्लोप में रहे, कुछ झुका हुआ रहे, ट्रेंगल बना रहे हो, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी बनेगा फ्रंट व्यू इसी प्रकार से। और इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है यही वाला स्लोप वाला। और स्लोप वाला को हम हमेशा हाइट में ड्रा करेंगे, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हमने बीचों बीच बना दिया, 8 mm की क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी, 16 mm ऊंचाई रहेगी। एंड इस प्रकार से हमारा बन गया क्या है, फ्रंट भी बन गया। नाम वगैरह आप कर लेते हैं, हमें मालूम है। अभी हम बनाने फोकस करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं टॉप भी बनाते हैं। अब इसके बाद फ्रंट भी बनाएंगे, इसका प्रोजेक्शन ले जाएंगे, क्या है प्रोजेक्शन ले जाएंगे डियर। और क्या बनाएंगे हम, टॉप भी बनाएंगे, क्या है टॉप भी बनाएंगे। सबसे पहले प्रोजेक्शन क्यों ले जाते हैं आपको बता देते हैं, प्रोजेक्शन भी क्यों ले जाते हैं जानते हैं, सारे लेक्चर्स में मैं डिस्क्राइब किया हूँ। इसलिए ले जाते हैं, मान लो आप बना तो रहे हो फ्रंट भी, यहाँ टॉप भी बना लोगे, लेकिन वो जस्ट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एग्जैक्ट पोजीशन पे होने चाहिए
इसीलिए हम प्रोजेक्शंस ले जाते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन 2H पेंसिल्स खींचिएगा, बहुत हल्की। मैं हमेशा बताता हूँ इस बात को, कोई इतनी सारी चीज़ें बार बार नहीं बताएगा कि आप इसी पेंसिल का यूज़ करिए, एक बार बता देगा और हर वीडियो में रिपीट नहीं करेगा। तो प्रोजेक्शन ले जाइए 2H से, कोई दिक्कत नहीं, बस हल्की चलाइएगा। मान लीजिए इसी पेंसिल को मैं ऐसे दम जोर से करते हैं तो क्या इसके निशान पड़ जाएंगे इस ड्राइंग शीट पे, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो टॉप भी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ले जाते हैं सभी चीज़ों का। प्रोजेक्शन से बेसिकली ज़्यादा कॉर्नर से ले जाइएगा और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बनने वाला क्या है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ऊपर से मैंने आपको बताया था, ऊपर से देखेंगे कैसे दिखेगा आपको। अभी तो पेंटेड एरिया जो भी मैं अब पेंट कर रहा हूँ वो वाला सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। जितना पेंट कर रहा हूँ वो आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। ये पोर्शन आपको दिखेगा। आपके पास सपोज दैट एक हेलीकॉप्टर है, अब इतने अमीर तो नहीं है हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन मान मानने में क्या है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से आप काफ़ी एल्टीट्यूड पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए एंड आपने देखा कुछ इस प्रकार से। क्या देखा, ये आपने कुछ देखा, ये पोर्शन आपको दिख रहा था। ये पोर्शन जो मैं पेंट कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, काफ़ी मेहनत से पेंट कर रहा हूँ। और देख सकते हो कि ड्राइंग बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो 3 घंटे का पेपर भी आता है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। एंड ये पोर्शन दिख गया ना, इतना पोर्शन दिख जाएगा, दिखेगा नहीं, दिख जाएगा, इतना दिखेगा, ये तो दिख जाएगा किसी को भी, जो भी अंधा होगा उसको भी दिख जाएगा, हाँ कुछ तो है यहाँ। तो ये पोर्शन आप जब हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, और हेलीकॉप्टर से क्योंकि ऊंचाई से ही देखना है, तो अब मैंने आपको एक हेलीकॉप्टर दे दी सपोज दैट, एंड उस हेलीकॉप्टर पे आप बैठे हैं और देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हमें ये वाला पोर्शन दिखा है एंड ये वाला पोर्शन भी दिखा है, ठीक है। एंड आपको बता दें ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। अब इसको बनाना कैसे है, ये वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कितना हाइट लेंगे, कितना मतलब चौड़ाई लेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड जब आपको मैंने बताया, जब इस साइड जितना दिखेगा, जिस प्रकार से हमें आप इमेजिन करेंगे, जब आपको इस तरफ का पोर्शन देखना होगा, तो ये जैसा जितना जिस प्रकार से जितनी में आपका पोर्शन है, ये इस साइड रहने वाला है। ऊंचाई से आप जब देखेंगे ये रेखा जो जा रही है और अंदर की ओर जाएगी, जो कि हमें फिगर में दिख नहीं रही है, बस हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे इस प्रकार से इधर है, उस प्रकार से लेफ्ट साइड में भी पूरा पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको जो अभी मैंने पेंट किया, हालांकि मैं वैसे पेंट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कर दे रहा हूँ। तो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, कितनी चीज़ दिखेंगी, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा एंड ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, ठीक है, एंड ये वाला दिखेगा। सिंपल है। अब इसको हम बनाते हैं टॉप व्यू कैसे बनेगा। इसकी टोटल क्या है, टोटल चौड़ाई जितनी है, टोटल हमारी जो है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, वही सारी चीज़ें रहने वाली बेस के बराबर रहेगा। हमारा कितना है डियर, तो हमारा ये रहने वाला है, ये हमारा तो जानते हो 56 से ही है, उतना ही रहेगा। एंड आप देख लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है यार, इसको देखते हैं, जो कि हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में खुद दिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको देखना होता है, आपको समझना होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 32 है, क्या है 32 mm में, मतलब 32 है, ठीक है। एंड सब चीज़ें मेंशन है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ऊपर ये पोर्शन सबसे पहले क्या है, इसकी क्या है, बेस के बराबर लाइन खींचेंगे एंड उसका टॉप भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिख रहा है। बाकी हम जब बनाएंगे तो वहाँ भी और सारी चीज़ें, फ्रंट भी समझ में आएगी नहीं, आप बताइए, फ्रंट भी समझ में आ गया होगा। टॉप व्यू बना लेते हैं इजीली। तो टॉप व्यू का सब चीज़ें जानते हैं, मैक्सिमम जो हमारा जो चौड़ाई रहने वाली है वो तो बराबर ही रहेगी, इसके बराबर ही बेस की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है जो इसकी हाइट रहेगी टॉप व्यू की। ये हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चले जाते हैं। जो हमारा क्या है कि टॉप व्यू का डियर क्या है, कह सकते हो कि हमारा जो साइड व्यू का विड्थ है या टॉप व्यू की जो हाइट है वो कितना है हमारा, वो 32 है, ठीक है। क्या है 32 है, तो हमारा ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं डियर, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला 32 है, ठीक है। तो 32 मतलब 32 mm ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो 32 mm ऊपर चले जाते हैं, ये हम 32 mm ये ऊपर चले गए। HB पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, मैं कोई भी पेंसिल उठा लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी पेंसिल रखी रहती है मेरे पास। बाकी मैं बता देता हूँ कि कौन सी पेंसिल लीजिए। मैंने इसको बना दिया इतना पोर्शन, ठीक है। एंड इस साइड भी क्या है, अभी यहाँ से रखिए, इस साइड से यहाँ से भी 32 जाना है, ठीक है। देखो इसको डार्क नहीं कीजिएगा, अभी क्या है, हम सारी चीज़ों को बनाने वाले बेसिकली किस प्रकार से हमें बनेगा। अभी हल्की हल्की लाइन खींचिएगा। देखिए हमेशा क्या होता है, एक आपको अपना एक्सपीरियंस बता दें कि हमेशा क्या, जैसे कि आप ड्राइंग ऐसे ईजिली एकदम हल्के कह सकते हो फेंट पेंसिल से बना लीजिए और ड्राइंग में कोई गलती ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कोई गलती ना हो, और जब लास्ट में सब बन जाए तो उस पर आप HB पेंसिल चला सकते हो। ये बहुत मतलब सही रहता है, जैसे कि कोई गलती हो जाती है तो उसको आप रफ कर सकते हो। मान लीजिए HB पेन से चला देते हैं तो थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप जानते हैं। तो अभी ये क्या है,
हल्की लाइन खींच लेते हैं जो कि हमारा कहाँ जाएगा ये हम समझ लेते हैं। तो 32 बेसिकली यहाँ जाने वाला है एंड यहाँ पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हम मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। क्यों डार्क कर देते हैं? क्योंकि पीछे का पोर्शन है और इसी से हमारी ड्राइंग बेसिकली बनने वाली है। मैं फिगर्स फिर दिखा दे रहा हूँ। बुक वगैरह ले लीजिए, PDF तो टेलीग्राम पे डाला हूँ, और कोई दिक्कत होती है PDF वगैरह में तो भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ फाइल में कहाँ कैसे PDF, कुछ लोग PDF ही नहीं पाते टेलीग्राम पे, क्योंकि PDF सर्च नहीं कर पाते कैसे PDF मिलता है, ये सारी चीज़ें। देखिए ये पोर्शन इसको बनाते हैं लेफ्ट राइट साइड, एंड इसके बाद लेफ्ट साइड उतना ही रहेगा, एंड ये वाला बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल हमारा जो बना है ये जो पीछे वाली जो हमारे कह सकते हो कि इधर इसकी चौड़ाई है, ये इस साइड से चौड़ाई इसको मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है कि ये हमारा उतना ही जितना हमारा सामने से है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 56 है। एंड अब ये हमारा क्या है 24 mm है। तो 24 इधर आते हैं एंड यहाँ से ऐसे पोर्शन कट करते हैं। इतना 24 इस साइड जाएंगे एंड 24 इस साइड नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। ये तो 24 mm पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये हमारा 56 है। तो 24 mm इस साइड आते हैं, इस साइड आते हैं, और हम कितना आएंगे, ये हमारा रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस इजी है, बाकी समझने के ऊपर है आपके, डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन। और सभी चीज़ें कल्पना बेस्ड है, क्योंकि आप बता दें ये सारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, थोड़ा हल्के मत लीजिएगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो 24 mm इस साइड आ जाते हैं। तो 24 mm जो हमारा आने वाला है इसको आराम से मेज़र कर लीजिएगा आप। ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा, हाँ 2 से 6 पे ये हमारा 24 mm यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से कितना नीचे आएंगे, 24 mm आएंगे। कितने जाएंगे, 24 mm सीधा नीचे आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है 24 mm 24 mm, ये हमारा इससे देख सकते हैं। 8 से हम गए इस सब 10 से एंड इसलिए 24 mm ये हो गया। एंड ईयर आपको क्या बता दें, इतना इधर चले आए, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो ये वाला पोर्शन था इस साइड पीछे गए 24 mm, एंड यहाँ सीधा 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 क्या कर दिया 24 mm आगे। देखिए आपको बता दें कुछ नहीं, जो आपको ये दिख रहा था, ये दिख रहा था कितना था, ये हमारा 14 mm है, यहाँ लिखा है ना। और आपको बता दें ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 10 होगा। जो आपको ये ऊपर से स्लोप दिख रहा है, स्लोप मैं कह रहा हूँ हमेशा जितना ये, इसको नहीं ध्यान देना कि ये कितना है सर, इसकी लंबाई कितना है, उस लंबाई को नहीं बनाना होता। आप ऊपर से देखेंगे तो आप इसके सारे प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये इतना ही आपको बनाना होता है। और ये कितना होगा, ये हमारा डी कितना होगा, 10 mm होगा। क्या होगा, 10 mm होगा। और ये क्या होगा, जबकि ये हमारा जबकि क्या होगा 14 होगा, ये हमारा 14 mm होगा, जो कि यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ठीक है, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। तो इधर तो मैंने इतना खींच दिया 24 यहाँ तक आ गए, लेकिन जब हम यहाँ थे मतलब यहाँ थे, देखिए ये पोर्शन, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, सीधे हैं, स्ट्रेट है। अब यहाँ से यहाँ है मतलब यहाँ है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना जाएंगे विड्थ 8 mm, ठीक है। तो 8 mm उस साइड चले जाएंगे अपने बेस से। तो हम 8 mm क्या कर सकते हैं, इस साइड और चले जाते हैं, और जो हमारा स्ट्रिप जो पट्टी दिख रही है जो उसमें, उसको हम बना देते हैं। तो हमारा 8 mm यहाँ चला आएगा, ठीक है 8 mm यहाँ चला आएगा, एंड इसको हम बना देते हैं इस प्रकार से। जो हमारा क्या रहेगा 24 mm रहने वाला है, 24 mm रहने वाला है। बहुत इजी है, बस आप थोड़ा जो ये कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा उसमें क्या है ट्रायंगुलर बना रहा है, ट्रायंगल का आकार शेप ले रहा है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि उस पर फोकस नहीं करना है आपको। ये क्या है, ये पोर्शन अलग है 14 mm वाला, तो ये पोर्शन अलग है, और ये पोर्शन, तो ये पोर्शन दोनों अलग हैं, मतलब ये स्लोपी है और ये प्लेन है। तो इसके बीच में एक लाइन खींची जाएगी। लाइन कहाँ खींची जाएगी, ये लाइन जो है ये 14 mm ऊपर से नीचे की ओर आने पे, 14 mm ऊपर से नीचे की ओर आने पे, इधर क्या है नीचे हम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, क्या है 14 mm। तो ये हमारा क्या हो गया 14 mm हम नीचे की ओर आएंगे, ये हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है। अच्छे से मेजर कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, और एक्यूरेसी का आप ध्यान रखिएगा, और एक्यूरेसी मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी एग्ज़ाम पेपर वगैरह आपको देना है यार, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो बेसिक है सभी इंजीनियरिंग का। तो ये हमारा बन गया बेसिकली, ये जो हमें दिख रहा था ऊपर से, आपको बता दें जो ऊपर से दिख रहा था, ये जो ऊपर से इतना पोर्शन की बात करें, केवल ये वाले पोर्शन की, तो आपका सिर्फ यही दिख रहा था, ठीक है। इमेजिन करिएगा बस, आपको सब मालूम चल जाएगा। एंड जब इतना पोर्शन हमारा बन गया, ठीक है, इतना पोर्शन दिख गया, अब क्या करते हैं हम, ये तो टोटल हमारा क्या हाइट, तो ये हमारा क्या है 32 है। तो हम यहाँ से यहाँ कितना आए, यहाँ से यहाँ कितना आते हैं, अब आपको बता दी, ये वाली हमें बनाना है, ये
तो ये आपको देखिए सभी सारी चीज़ें दी होती हैं, बस हमको थोड़ा क्या है, थोड़ा सोचना होता है, समझना होता है कि ये हमारा जो है ये देखिए इधर इस साइड दिया गया है, क्या है इस साइड दिया गया है। आप इसको हम बात करते हैं इस साइड की, तो ये क्या है 16 mm, क्या है 16 mm है, तो ये पोर्शन कितना है 16 mm है। तो 16 mm पे आएंगे ऊपर से नीचे की ओर और सीधा कितना चले जाएंगे 12 mm, ठीक है। तो 16 mm नीचे से आएंगे, 16 mm डियर नीचे से आएंगे और हम कहाँ आएंगे, हम 16 mm नीचे की ओर आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है। एंड 12 mm क्या करेंगे, 12 mm डियर 12 mm हम अंदर की ओर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, अभी उसमें हमने आपको बताया था। तो 12 mm ये हमारा जाएगा, 12 mm ये अंदर की ओर। सॉरी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा नहीं करना है, मतलब रफ कर लेना है, कोई दिक्कत है नहीं। इरेजर वगैरह रख रहिएगा। तो इसको मैं 1 mm ज़्यादा हो गया, 1 mm 2 mm ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 12 mm बनाना है आपको। 12 mm क्यों बनाना है, मैंने आपको बता दिया कि ये तो जो विड्थ थी ये जो थी हमारा कितना है, ये हमारा 16 है। क्यों 16 है, क्यों 16 है, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया था इस साइड भी वही सेम चीज़ें हैं जो इस साइड। कुछ चीज़ें क्या होती है लेफ्ट साइड में होती है, कुछ मतलब कुछ राइट में होती है, कुछ लेफ्ट में होती है। दोनों में देखना पड़ता है कहाँ कितना पोर्शन है। ये कितना है, ये हमारा 16 है और हमारा क्या है ये अंदर क्यों कितना गए हैं 12 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना से हमने इस चीज़ को बना दिया। ये नीचे आए 16 एंड 12 इस साइड चले गए। अब आपको क्या करना है डियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसा ये राइट साइड हो रहा वैसा ही लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। जैसा राइट साइड हो रहा वैसे लेफ्ट साइड होगा। तो क्या है, ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे 16 mm, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हम, क्या आएंगे 16 mm ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हमारा इसी के सामने आएगा, बेसिकली ये हमारा 16 mm रहेगा। तो ये हमारा 16 mm आ गया। 16 में आएंगे इधर एंड हमारा 12 mm क्या आएंगे, 12 mm हम अंदर की ओर आएंगे। तो 12 mm ये हमारा 12 mm ये होगा हमारा ये, ठीक है। तो 12 mm हम अंदर चले आए, ये 12 mm हो गया, ठीक है। जैसा हमारा राइट साइड में वैसे लेफ्ट साइड में दोनों वैसे हो रहे हैं। इतना क्लियर है कि नहीं, आपको इतना क्लियर है। ये सारी चीज़ें बन रही हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको प्रैक्टिस करना होगा, बस सोचना होगा, एफर्ट डालना होगा। एंड आपको क्या हो गया, अब आपको कुछ ट्रेंगुलर पार्ट देखना होगा, ठीक है। ट्रेंगुलर पार्ट आपने ये इतना पोर्शन तो बना दिया, इतना पोर्शन तो बना दिया, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे, देखिए यहाँ तो गैप है, यहाँ तो खाली है, ठीक है। ये पोर्शन खाली है, इस साइड भी उतना ही खाली है, उतना ये क्या है त्रिभुज सपोज तो यहाँ से निकाल लिया गया, क्या है यहाँ से एक त्रिभुज या कुछ पोर्शन यहाँ से निकाल लिया गया है एंड ऐसा हमारा दिख रहा है। तो ऊपर से देखने पे ये पोर्शन यहाँ नीचे ज़मीन है, ये खाली है, कुछ नहीं दिखेगा, इतना बना दिया। अब यहाँ से इस साइड ये वाला पोर्शन बनाते हैं और इजीली समझाते हैं आपको। ये 12 है हमारा, इस साइड 6 आएंगे, कितना आएंगे 6 आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हालांकि आप फिगर में देखिए, अच्छे समझिए, वहीं से आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। 6 इधर आएंगे एंड टोटल हाइट जो हमारी क्या है, टोटल हाइट जो हमारी रहने वाली है ये हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन कितना था, ये हमारा 16 था। तो 16 हम 16 और अब यहाँ से हमें और आगे की ओर आना है, तो इस पॉइंट्स पर भी रख लीजिए, सब मैं आपको बता रहा हूँ। 16 mm आपको इस साइड आना है, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ हो गया। थोड़ा देखिए टिपिकल है, थोड़ा टफ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। मैं भी समझ रहा हूँ कहाँ चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं, बाकी इतना भी टफ नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उससे बस ध्यान से फोकस कीजिए, इसको मिला दीजिए आपको, ठीक है। कुछ नहीं, आप डायरेक्टली भी इमेजिनेशन करके सारी डायमेंशन वगैरह कर सकते हैं, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा ये 12 था एंड इधर इधर कितना आएंगे, इधर हम 6 आएंगे, ठीक है। कितना आएंगे, इधर 6 आएंगे। ये हमारे इस साइड से भी सेम चीज़ें हमारे लेफ्ट साइड भी चल रही हैं क्योंकि पैरेलल ये हमारा। एंड कितना नीचे आएंगे डियर, हम नीचे आएंगे 16 क्यों आएंगे, टोटल पूरा जो हमारा कह सकते हो कि टॉप व्यू जो हाइट थी ये हमारा 16 था, ये हमारा मतलब 32 था, ये हमारा यहाँ आ जाएंगे। देखिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड कोई भी डाउट्स रहता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं जो नहीं क्लियर हो पाती, तो आप कमेंट्स पूछ सकते हो, क्वेश्चंस भेज सकते हो। इसको हम मिला देते हैं एंड इसको अब मिला देते हैं। टॉप भी बहुत आसान है, आप इमेजिन कर लीजिए, डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप डायमेंशनिंग जब करेंगे तो उसमें जो जो पर्सन जैसा रहेगा, किसी को जो टॉप से देखने वाला होगा अच्छे से देखेगा तो जो फिगर दिखने वाला है वो यही दिखने वाला है। यदि आप इस चीज़ को भूल जाइए, ये वाले पोर्शन को, डियर क्या है ये चीज़, इस चीज़ को आप भूल जाइए जो ये बीच की है, मतलब कह रहे हैं ये पोर्शन भूल जाइए, अर्थात ये वाला पोर्शन को भूल जाइए, तो आपको कैसे दिखेगा, तब आपको कैसे दिखेगा, तब आपको ऐसे सिंपल से दिखेगा।
ये ऐसे यहाँ रहेगा और यहाँ सीधा है, यहाँ से कट जाएगा, तो ऐसे सिंपल दिखेगा ना। मतलब आपको दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा है, कुछ चीज़ें कभी दिखती नहीं तो सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ से आपको टॉप भी बन गया, आपको ऐसे ही दिखेगा सारी चीज़ें। और जो टॉप से दिखने वाला है ये वाला पोर्शन था, ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड में जैसा रहेगा उसे लेफ्ट साइड में भी रहेगा। थोड़ा बहुत टिल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत एंगल वगैरह अच्छे से मेजर करके बनाइएगा। मैंने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बनाया, मतलब ये जितना झुका रहेगा उतना झुका रहेगा। एंड ये हमारा सारी चीज़ें टॉप व्यू में हो गई। तो टॉप व्यू बेसिकली हमारा बन गया। डायमेंशनिंग करते हुए मैं आपको बता देंगे डायमेंशनिंग कैसे करना है और कौन पार्ट कितना रहेगा। तो टॉप व्यू ये हो गया। अब बनाना क्या हमें, अब बनाना हमें साइड व्यू। क्या बनाना है डियर, साइड व्यू बनाना है। क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। तो सिंपल है, हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना लिया, टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना लिया। नाम वगैरह करना आप अच्छे जानते हैं, यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हमारा, इसको लिख सकते हो एलिवेशन या फ्रंट व्यू। अच्छे समझिएगा, मुझे मालूम रहता है कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल देता हूँ, कभी कभी चीज़ों को 2 से 3 बार रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो इसको क्या है अच्छे से बना लीजिएगा, सारी चीज़ें हमारी बन गई हैं। और HB पेंसिल का यूज कीजिएगा, मैं फिर बार बार बताता रहता हूँ। एलिवेशन टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू टी भी लिख दे रहा हूँ, आपको टॉप व्यू लिखना है पूरा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि यहाँ सही रहेगा। और साइड व्यू बनाना है, साइड व्यू सिंपल कैसे बनता है आप सभी जानते हैं। टॉप व्यू कैसे बनाना है आप, मैंने ही आपको सिखाया है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फॉर्म आपको बताया था। एक ऐसे बीच से लाइन खींच दिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हल्की लाइन खींचिएगा, टीचर को भी ना मालूम चले ऐसी लाइन नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2H पेंसिल से एकदम हल्की लाइन फेंट लाइन खींच लीजिएगा। ये आपके सिर्फ जस्ट फायदे के लिए, आपके साइड व्यू बनाने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन पे है, और उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो साइड व्यू कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के सारे इससे क्या करते हैं हम, सारे एज से क्या होता है, सारे कॉर्नर से क्या करते हैं हम डियर, अपनी लाइन ले जाते हैं, प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं। और आपको बताया था कि हम क्या है, जो टॉप भी होता है उससे क्या करते हैं 45 डिग्री की 45 डिग्री की लाइन खींच लेते हैं एक हल्की सी। एंड क्यों खींचते हैं इसका भी रीज़न बनाया था मैंने। ये हमारा 45 पे हो जाएगा, एक हल्की सी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 45 की लाइन खींच दिया। अब साइड व्यू को, ये साइड व्यू को देखेंगे तो दिखेगा क्या, पहले ये जान लेते हैं, नहीं तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्शन मिला देते हैं। प्रोजेक्शन मिला देने से कोई दिक्कत हो नहीं जाएगी आपकी। ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ से मिला दिया। जितने ज़्यादा प्रोजेक्शन ले जाएंगे उतना एग्जैक्ट हमारा साइड व्यू बनेगा। मैंने ही आपको बताया साइड व्यू कैसे बनाना है। और जो हमारा क्या है 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट वगैरह है, ये हमारा इधर चले जाएंगे आप, क्या डियर, हमारा इस साइड चले जाएंगे। एंड हमारा जो है ये कॉर्नर से इस साइड चले जाएंगे। एंड अब देख सकते हैं प्रोजेक्शन ले रहे हैं, 2H पेंसिल से लीजिएगा, एकदम हल्की चलाइएगा पेंसिल, इसे धंसा नहीं दीजिएगा, पेनेट्रेट नहीं कीजिएगा इसको, धंसाना बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा ये गया। जितने भी सारे हमारे साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। टॉप व्यू हमेशा अकेला बनता है, तो यहाँ ना बना देना साइड व्यू, इतना भी जान लो। अब यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, तो इसको क्या करते हैं नीचे शिफ्ट कर देते हैं, क्या करते हैं नीचे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ से कट किया है साइड व्यू बनाने के लिए। साइड व्यू हमारा यहीं बनेगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। देखिए आप लेक्चर्स देखते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा एंड आपको मालूम भी नहीं चलेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बस एक समय आएगा आपको सब चीज़ें आप दूसरों को ज्ञान देने लगेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे होगा, क्योंकि शुरुआती में चीज़ें थोड़ा टफ लगती हैं, कोई भी नया टॉपिक होता है। साइड भी हमारा यही बनने वाला है, क्योंकि हमारा जो कट किया है ये पोर्शन इसी के बीच में बनेगा, तो इतना मैं बता दे रहा हूँ अभी से। अब क्या करते हैं डियर, अब आपको दिखा देते हैं साइड व्यू में आपको दिखेगा, यहाँ से साइड व्यू देखना वाई से आपको ये दिखेगा। मैं पेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो लेकिन पेंसिल जहाँ चला हूँ वहाँ तो आपको नज़र जानी ही चाहिए। साइड व्यू ये दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, दिखेगा कि नहीं ये बताइए, ये वाला पोर्शन दिखेगा एंड ये वाला पोर्शन दिखेगा। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। सबसे पहले काम हमें ये देखना होता है कौन सा पोर्शन हमें दिख रहा है। इतना दिखेगा, इतना दिखेगा, इतना दिखेगा। किसी को और कुछ दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा हो तो बताओ कि सर नहीं हमें कुछ और भी दिख रहा है। तो आंखें यदि तेज हो गई होंगी तो कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको यहाँ सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें दिखने वाली हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो चलिए इसको बनाते हैं, बेसिकली इसको बनाते कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डियर, आप देख सकते हैं क्या है जो साइड व्यू बेस है। साइड व्यू जो बेस हमारा कितना है 32 है, तो 32 mm सबसे पहले बना लेते हैं। एंड हाइट कितनी रहने वाली है, इस पोर्शन का बना रहे हैं, तो हाइट जो हमारी 8 mm रहने वाली। तो सबसे पहले 32 mm का क्या है
32 mm क्या है बेस बना लेते हैं इसका, जो कि 32 mm रहने वाला है। तो हमारा बेसिकली जो आएगा, जो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन से हम लिए हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से हम जो लेंगे ये डिस्टेंस जो आएगी ये 32 mm ही रहेगी। लगभग यहाँ 33-34 आ रहा है, तो वही मतलब जो प्रोजेक्शन देखिए थोड़ा यदि एंगल्स को दिक्कत हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ से ये थोड़ा 1-2 mm का फर्क आ सकता है, क्योंकि जानते हो HB पेंसिल है तो 1 mm इसकी मोटाई ही अपने आप में रहती है। तो इस चीज़ को भी गौर कीजिएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से ये 9 पे है हमारा, ये 12 को क्रॉस करा, जबकि ये यहाँ कुछ आ रहा है। तो 33-34 है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 32 mm हमारा जो प्रोजेक्शन की लाइन जहाँ कट करती है वो अपने आप उतना पोर्शन एडजस्ट हो जाता है। तो ये तो बीच की लाइन थी हमारी, ये तो बीच की लाइन थी, यहाँ से इसलिए नहीं लिया, इसलिए हमने यहाँ से जो प्रोजेक्शन लाइन कट की थी यहाँ डायरेक्ट लाया। तो इनके बीच में 32 mm होंगे एंड 8 mm क्या होगा, 8 mm की ऊँचाई जाएंगे हम, ठीक है, 8 mm की ऊँचाई जाएंगे और ये पोर्शन इधर आएगा, सेम पोर्शन इधर आएगा। क्या है, इतना हम ले लेते हैं एंड इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर पार्ट बन जाएगा। लेकिन जो हमारा अब यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ समझने वाली बात ये है, कोई रॉकेट साइंस तो वैसे है नहीं, लेकिन आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। ये कितना है, ये 16 है, और आपको ये बता दें कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक हाइट, एक यहाँ से यहाँ तक, मैं पेन से बता देता हूँ। टोटल तो 32 है, तो ये हमारा 16 है। और आपको बता दें जब आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या बनाना है, आपको ये तो जो कह सकते हो कि जो हमारा विकर्ण मान लीजिए, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, एक विकर्ण मान लीजिए, तो हमें जो बेसिकली जो दिखने वाला है इतना डिस्टेंस दिखने वाला है, इतना जो कि हमारा कितना रहेगा 16 रहेगा, ठीक है, 16 mm रहेगा। तो इतना हम कर देते हैं। इधर से हम बीच में ये अलग पोर्शन है एंड ये अलग पोर्शन है, इसलिए बीच में एक लाइन जाएगी। तो बीच में हमारी एक लाइन जाएगी यहाँ, सिंपल सा हमारा यहाँ से देखते हैं हम 16, और हमारा ये कितना है यहाँ से ये हमारा हो जाएगा बीचों बीच एक सेंटर की लाइन जाएगी, जो कि हमारा क्या है 32 के है। तो ये हमारा 16 इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा एंड ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, और 1-2 mm बता दें आपको, थोड़ा बहुत इधर हो जाती है बनाते से, बाकी ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। एंड पेंसिल वगैरह को भी शार्पनर से अच्छे से मेंटेन किया रहिएगा, क्योंकि पेंसिल से ही हमारा सारा काम होता रहता है। इतना पोर्शन हमारा बन गया डियर, क्या है साइड व्यू हमारा इतना पोर्शन बन गया। अभी तक हमने क्या बनाया है, अभी तक हमने ये वाला भाग बनाया। अब ऊपर वाला भाग आपको ये दिखेगा, कितना दिखेगा आपको बता दें, इसकी हाइट 16 mm है, इसकी हाइट 16 mm है एंड टोटल विड्थ कितनी है हमारा 24 mm है, ठीक है। टोटल हमारा 16 mm है हाइट और 24 mm विड्थ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि 8 से क्या है 24 पे जाते हैं, 8 से मतलब 16 इधर बढ़ाते हैं, तो ऑलरेडी अपने आप ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा रुक जाएगा एंड क्या है कि हमारा जो रहने वाला है टोटल क्या है डियर, जो हमारा विड्थ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वो हमारा 24 रहने वाली है। तो टोटल विड्थ तो हम देख लेते हैं कितना रहेगा, हमारा 24 रहेगा। तो 24 हम इधर कुछ आ जाते हैं एंड ये हमारा जो है 24 हो गया। यहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे, पॉइंट लगा देते हैं एंड आपको बता दें कि जो ऊपर सब पोर्शन देखेंगे, जो हम यहाँ सामने से देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ सामने से देखने पे क्या है स्ट्रेट आपको इतना दिखेगा, इतना पोर्शन जो कि हमारा क्या है 14 mm है, जो कि क्या है 14 mm है। तो सबसे पहले हम ये पोर्शन रेक्टेंगुलर वाला पार्ट बना लेते हैं एंड देन वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा 14 हो जाएगा, मतलब कह सकते हो कि 14 हो जाएगा एंड 14 के बाद हमारा 10 mm ये हो जाएगा। तो यहाँ बीच में एक लाइन खींचनी होती है, क्योंकि वहाँ से पहले ट्रायंगल पार्ट हो रहा था, वहाँ से अलग हो रहा था। तो यहाँ सारी चीज़ें हो गई। आपको बता दें कि आपको करना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से एक लाइन देखनी है, यहाँ से 10 mm 14 mm इधर आना है, 1 2 3 4 5, ये हमारा बेसिकली आपको अच्छे से मेज़र करना है यार। ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ आ गया एंड आप इसको मिला देते हैं। आप कहेंगे, आपका एक डाउट यहाँ उठ सकता है कि सर यहाँ से एक 20 से लाइन खींच दीजिए, क्या है यहाँ से एक 20 से लाइन खींच दीजिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्ट अलग हो रहा था, वो अलग हो रहा था। आपको बता दें कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ठीक है। भले भी यहाँ से ट्रेंगुलर शुरू हो गया है, भले भी ट्रेंगुलर शुरू हुआ है, इसलिए हमने इसको ट्रेंगुलर ही दर्शाया है, लेकिन ये एक पार्ट है। तो यहाँ से 20 से एक लाइन नहीं खींचेंगे, आप क्या है 20 से एक लाइन नहीं खींचेंगे, इसको एक साथ ही बनाएंगे, क्योंकि आप जब सामने से देखेंगे साथ, तो ये वाला पोर्शन आपको इतना पोर्शन आपको एक साथ ही दिखेगा। तो इतने पोर्शन को हमने एक साथ ही ये हमने बना दिया, क्या है इस पोर्शन को आप बताते हैं, इस पोर्शन को आपको हमने बना दिया है। ये वाला ये वाला पोर्शन है, ये हमारा इसका बेस है। किसका बेस है, इस चीज़ का बेस है, ये हमारा जो रहने वाला है, ये वाला इतना बेस इतना हाइट, और ये हमारा इस प्रकार से सिंपल है, कुछ नहीं है। ये वाला पोर्शन बना है, फिर ये वाला पोर्शन एंड बेसिकली हमारा साइड व्यू भी बन गया। क्या है, साइड व्यू भी बन गया। तो डायमेंशनिंग आप कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ साइड व्यू, और जितने पीछे के लेक्चर हैं उसको देख के आइएगा, पूरा लिख लीजिएगा आप साइड व्यू, पूरा SIDE एंड VWVIEW
आप क्या करते हैं, इसकी डायमेंशनिंग आपको बता देते हैं। डायमेंशनिंग आप कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि इतना क्या है, और थोड़ा सफाई से बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर 2-3 चीज़ें देखता है। डायमेंशनिंग देखता है, आपकी सफाई देखता है, कितने अच्छे से आपने बनाया है। तो डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। क्या है, यहाँ से ये पोर्शन आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला पोर्शन सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाए, तो फ्रंट व्यू की हम कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक दिखा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक दिखा दीजिए। क्या है, 56 है। यहाँ एरो, यहाँ एक्सटेंशन लाइन बनाइएगा, यहाँ आप 56 से दिखा दीजिएगा। लिखना है लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट में लिख दीजिएगा आर डायमेंशन आर इन ये हो जाएगा, हमारा 56 हो जाएगा। एंड ईयर ये हमारा पोर्शन कितना था, ये हमारा 12 था, तो इसको आप यहाँ से दिखा सकते हो 12 है। एंड इस साइड भी हमारा 12 हो जाएगा। एंड इसके बीच का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हो, ये हमारा 20 है, तो 20 आप यहाँ से यहाँ तक दिखा दीजिएगा। एंड ये वाला भी दिखा दीजिएगा। इसको दिखाने के लिए आप यहाँ शो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ आप शो कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ इसका शो कर सकते हो पैरेलल में, क्योंकि डायमेंशनिंग वगैरह का एक रूल होता है। तो यहाँ भी शो कर सकते हो, यदि यहाँ कंजस्टेड हो रहा है तो यहाँ डायमेंशनिंग अब इसकी कर लेंगे, सब चीज़ें दिखा देंगे, और ये वाला हम पोर्शन दिखा देंगे। ये टोटल उतना ही रहेगा जितना हमारे 56 है। ये हो जाएगा हमारा जो हाइट रहने वाली है, जो यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है, ये कितना रहेगा, ये डियर हमारा 32 रहेगा। तो इसको आप दर्शा लीजिएगा। एंड आपको जब आप व्यू बना देंगे, देखिए डायमेंशन के कुछ नंबर मिलते हैं, कुछ आपकी कितनी सफाई से बनाया है उसके नंबर मिलते हैं, एंड कुछ आपने कितना सही व्यू बनाया है, जो बनाया है आप, मतलब साइड भी बनाए हैं, टॉप भी बनाए हैं, देखने में आपको सही चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, जो दिख रही है वही चीज़ें बनाएंगे, वही सही चीज़ें होती है। तो आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। क्यों डायमेंशनिंग नहीं कर रहे हैं, और वीडियो लंबा हो रहा है, आपको बता दें कि यदि आपको डायमेंशनिंग अभी नहीं आती तो आपको बहुत दिक्कत है। आपको सबसे पहले डायमेंशनिंग पढ़ना चाहिए। तो इसकी डायमेंशनिंग आप कर लीजिएगा, जो जितना पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मिलते हैं स्टूडेंट, तो चलिए बाबा, ओके, टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है तो उसमें पूछ लीजिएगा। एंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था, और आपको बता दें इसका भी डायमेंशन कर लीजिएगा। साइड व्यू वगैरह का कुछ खास नहीं है यार, इसमें कुछ खास नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल कितना रहेगा, हमारा 32 रहेगा। इसको मैं बता दे रहा हूँ, 32 रहेगा। ये हमारा 8 mm रहेगा, और यहाँ से यहाँ कितना रहेगा, यहाँ से हमारा 16 रहेगा, ठीक है, 16 रहेगा। तो ये हमारा 16 लिख दीजिएगा। और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, 14 mm रहेगा, 14 mm रहेगा, ठीक है। इसको 14 mm दर्शा दीजिएगा। ये सारी चीज़ हो जाएंगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। एंड टॉप व्यू रही बात, तो टॉप व्यू में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारा पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन 16 mm है, तो यहाँ से इसको आप 16 mm दिखा दीजिएगा। एंड टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक 32 mm, तो 32 mm उसको दर्शा दीजिएगा। एंड टॉप व्यू जो हमारा है, ये कितना है, 8 mm है, तो 8 mm दर्शा दीजिएगा। और ये हमारा क्या है, ये 14 है, 14 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 mm। या दोबारा ना करिएगा, मतलब कह सकते हो कि जैसा कि आप कोई चीज़ एक बार दर्शा देते हैं किसी, जैसे कि आप मान लीजिए इसको दर्शा दिए, क्या है 56 mm जो है, मैं फ्रंट व्यू, क्या है, फ्रंट व्यू का बेस है, तो टॉप व्यू का भी उतना हो जाएगा अपने आप, ये हो जाएगा। उसको आप दर्शाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ मतलब दोबारा नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एग्जामिनर इतना समझदार होता है, और अच्छे से डायमेंशन कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट में, एंगल भी दिखा दे दीजिए, एंगल भी कोई दिक्कत है नहीं, 45 डिग्री। बहुत ये फेंट लाइन रहेगी आपकी, HB रहेगी। और आप ड्राइंग मेरे को भेज सकते हैं, कह सकते हो कि आप इस ड्राइंग को भेज कर बना करके टेलीग्राम वगैरह पे भेज सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हो।